हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज फिर से हाजिर हो चुका हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थर्ड क्लास के साथ। केवल वीडियो में बने रहिएगा। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। ऐसे नहीं कि आप इतने हाई लेवल के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में आए ही नहीं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उससे आप मदद ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्लास को। क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 4/7 हो तो ए अनुपात बी बराबर वाट, यानी कि ए और बी का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, रेशियो में वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। और हाँ, ये जो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड क्लास है। अगर आप लोग नहीं देखें तो फर्स्ट और सेकंड क्लास को ज़रूर देखिएगा। इसे मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है और आगे इसका हो सकता है तो लगभग 10 क्लास तक हम लेंगे और इसमें आप लोगों को अच्छे से ऐसे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए और बी का रेशियो यानी कि अनुपात कितना दिया गया है, तो 2/3 अनुपात कितना, तो 4/7। और आपसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ, आप लोग निराश मत होइएगा, आज भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आगे मैं इसका मतलब लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से और एकदम शानदार ट्रिक के साथ। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। ए अनुपात बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे करेंगे क्या। ऐसे स्थिति में क्या कीजिए, तो 3 और 7 का क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए। तो 3 और 7 का एलसीएम जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, 21 यानी कि 21 होगा। तो 3 के जब एलसीएम यहाँ पे निकाले हैं तो कितना हो गया, यानी कि लॉसो यहाँ पे हो गया कितना, 21। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे फास्ट में बनाने नहीं आया हूँ, आप लोगों को समझाने आया हूँ कि आप लोग एग्जाम में आसानी से कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 और 7 का लॉसो कितना हो गया, 21। ये लोग आप सभी जानते होंगे। 3 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, 21 यानी कि 7 बार में, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। चलिए ध्यान से समझिएगा। फिर 7 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 21 यानी कि 3 बार में, तो 4 तिया कितना होगा, 12। या नहीं तो आप सिंपली इसे क्या कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। या ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी उपाय है, देखिए क्या कीजिएगा। ये तो मैंने समझाया, जब इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटिएगा तो 7 है और ये कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 7/6 इसका यहाँ से अभी आंसर निकल के आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा पहले कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर आप चाहे इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो देखिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल सेकेंडों में इस क्वेश्चन को देख के। इतना दिया था, आप ध्यान से देखिए तो ऊपर में ये 2 से कटने वाला है, कितना बार में, ये 1 बार में तो 1/3 और ये कितना बार में, तो 2 बार में, तो 2/7। और सिंपली क्या कीजिए, इसे कोना कानी गुना कर दीजिए। 1 को 7 से कीजिएगा तो कितना, 7 होगा, फिर 3 दूना 6 आ गया, फिर वही बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आप लोग जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं इसे आप, और इसमें आप सोचिएगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको समझा के बताया हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है, 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर वाट, यानी कि फिर आपसे ए बी सी तीनों का इस बार रेशियो पूछा जा रहा है और दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4। फिर वही बात, फिर आपसे पूछा गया कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, 3, 12 और 4 का क्या करेंगे, तो लॉस ज्ञात करेंगे। तो 3, 12 और 4 का लॉस होगा कितना, तो 12 होगा। आप लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो 3 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 12 यानी कि 4 बार में, तो 4 दूना कितना होगा 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए। 12 को कितना बार पढ़िएगा तो 12 होगा यानी कि 1 बार में, तो 1 को जब 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा। इसी तरह देखिए 4 को कितना बार पढ़िएगा तो 12 यानी कि 3 बार में, तो 3 तिया कितना 9, यानी कि इसका जो रेशियो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C का कितना, तो 8 अनुपात 1 अनुपात 9। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसे पहले खुद से प्रयत्न कीजिए बनाने का। थर्ड क्वेश्चन समझिएगा क्या है। यदि a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7 हो तो a प्लस बी प्लस c बट्टा c बराबर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए। a बट्टा 3 बराबर दिया गया है b बट्टा 4 बराबर कितना, तो c बट्टा 7, और आपसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी बराबर वाट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसमें है क्या लॉजिक। तो ये जो देख रहे हैं एक a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7, इसमें अगर थोड़ा आप दिमाग को यूज़ करें तो a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, b का वैल्यू कितना है 4 और c का वैल्यू कितना है 7 है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते हैं इसको। आप क्यों ऐसे, ध्यान से देखिएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा a बट्टा 3 बराबर जब लिखिएगा आप b बट्टा 4, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है। a को ऐसे ही रखने दीजिए, b जो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में है, ऊपर में है, तो इधर अगर बायां तरफ लाएंगे तो क्या होगा, नीचे में हो जाएगा। 4 ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो 3 बायां तरफ नीचे में था तो दायां तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a का वैल्यू 3 है, फिर b का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक, यहाँ तक सही है। आगे देखिए, जब आप सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिएगा यानी कि b बट्टा 4 बराबर c बट्टा 7 जब लिखिएगा तो ध्यान से देखिएगा b बट्टा c बराबर ये क्या हो जाएगा, तो 4 बट्टा 7। अब यहाँ से देखिए b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है 7 है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन में आप देख के ही बता सकते हैं कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है 7 है। तीनों आपस में बराबर है, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 7। और अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी b का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू यहाँ भी 4 है। यानी कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो मैंने फर्स्ट क्लास में या सेकेंड क्लास में शायद बताया है, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से हम लोग कन्फर्म हो चुके हैं कि a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू देखिए दोनों में कॉमन है, यानी कि b का वैल्यू 4 ही होगा और c का वैल्यू है कितना, तो 7 है। चलिए आप वैल्यू बैठा देते हैं, जिसका वैल्यू निकालना था a प्लस बी प्लस सी बट्टा सी, इसका वैल्यू निकालना था। a का वैल्यू है कितना, तो 3 है, तो 3 बैठा देते हैं। b का वैल्यू है कितना 4, और फिर c का वैल्यू है कितना 7, फिर बट्टा में क्या है c, यानी कि c का वैल्यू बैठाएंगे तो कितना होगा 7। चलिए इसे ऐड करते हैं, 7 3 10 और 4 कितना होगा 14, तो 14 बट्टा कितना 7। इसे काटिए, 7 1 7 7 दूना 14 यानी कि 2। तो इसका देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए ध्यान से समझिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c तो a अनुपात c बराबर वाट। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2a बराबर क्या दिया गया है क्वेश्चन में 3b, और इसी तरह तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, a बट्टा b बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बट्टा 2। चलिए आगे समझते हैं। अगला देखिए क्या है, 4b बराबर कितना दिया हुआ है 5c, यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं b बट्टा c बराबर कितना, तो 5 बट्टा 4। अब थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान दें आप, तो a बट्टा b का वैल्यू 3 बट्टा 2 है, फिर इसी तरह b बट्टा c का वैल्यू 5 बट्टा 4।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी और सी का अनुपात यहाँ पे रेशियो में मालूम करें। आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है। क्यों? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 5 है, दोनों दो तरह का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं बता सकते हैं। और आपसे जो रेशियो पूछा गया है किसका, ध्यान से देखिए, ए अनुपात सी का रेशियो, यानी कि ए अनुपात सी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ए और सी का रेशियो। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में शायद बताया था कि जब आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो क्या करना है, तो इसे गुना में सजा देना। और कैसे, तो देखिए कैसे, 3/2 है, 3/2 ऐसे ही छाप दिए। आगे देखिए कितना है, 5/4, 5/4 को ऐसे ही छाप दीजिए। ये तो कटने वाला है नहीं, यानी कि गुना कीजिए, 5 तिया 15 बटा में कितना, 8, यानी कि 15:8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिए ध्यान से, 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z बराबर वाट, यानी कि x, y और z का रेशियो पूछा जा रहा है। और इससे पहले दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 1/3y है। तो आप यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइए, तो क्या कीजिएगा, यहाँ से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। x/y बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3। चलिए आगे देखिए, इसी तरह y बराबर दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 1/2z। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि y/z बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 1/2। और आपसे रेशियो पूछा गया है किसका, तो x अनुपात y अनुपात z, यानी कि x y z का रेशियो पूछा गया है। तो चलिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखिएगा कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाई का वैल्यू है कितना, x अनुपात y का, तो यही तो x और y का अनुपात है, यानी कि 1/3 हो जाएगा, तो 1/3। इसी तरह y और z का अनुपात है कितना, 1/2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसे नीचे में 1/2। और ये लिखते हैं कैसे, मैंने इसे फर्स्ट क्लास में बताया है, आप लोग इसे ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए ध्यान से समझिए, अब इसे गुना करेंगे। जब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1, फिर 3 को 1 से जब कीजिएगा तो 3, अब फिर 3 दूना 6, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा एक्स वाई जेड का कितना, 1/3/6। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, 1/3/6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यदि a + b/2 बराबर b + c/5 बराबर c + a/7 एवं a + b + c बराबर 14 हो तो a बराबर वाट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि a + b/2 बराबर b + c/5 बराबर कितना, तो c + a बट्टा में कितना, 7। और एक चीज़ और कंडीशन दे दिया गया है कि a + b + c, इसको मैं रफ में यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। a + b + c का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो 14 दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि a बराबर क्या होगा, यानी कि a का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन में तीनों बराबर हो और आपसे कुछ वैल्यू पूछे तो क्या कीजिए, यहाँ पे कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि x, ब्रैकेट में आप लिखे या नहीं कि आप तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज तो वहाँ पे लिखना नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस तीनों के बराबर में एक मान लिया कि x है। तो गौर कीजिए यहाँ से कि a + b/2 बराबर क्या हो जाएगा, x होगा, क्योंकि तीनों चारों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँच रहे हैं कि a + b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 2x। चलिए इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी कि समीकरण फर्स्ट। इसी तरह जब आप यहाँ से निकालिएगा तो b + c का वैल्यू कितना, तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं b + c बराबर कितना, 5x। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसी तरह जब इसका वैल्यू देखिएगा तो c + a बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x, समीकरण 3।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को क्या कीजिएगा, यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जब आप इसे जोड़िएगा तो ध्यान से देखिए, ए कितना है तो 2 है यानी कि 2a, बी देखिए कितना है 2 यानी कि 2b, और सी कितना है तो 2 यानी कि 2c। इसको जोड़िए आप, 7, 5, 12 और 2 कितना होगा 14 यानी कि 14x। इस सब में देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 14x। और यहाँ से आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 14x बट्टा में 2, 2 से जब इसे काटिएगा तो कितना 7 बार में, यानी कि चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया तो 7x। लेकिन वैल्यू निकालना है किसका, a का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वैल्यू जो मालूम करना है मुझे किसका, a का। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू निकालना है तो आप इसे ऐसे आप कर सकते हैं। आप बोलेगा सर कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए तो यहाँ पे कितना है 14, तो यहाँ पे 14 बैठा देते हैं बराबर कितना 7x। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना 2 हो जाएगा। 7x बराबर 14 होगा तो x बराबर 14 बटा 7 यानी कि 7 दूना 14, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया। आप ध्यान से समझिएगा, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, आपसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि इसे आप ऐसे सजा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाएं कि हमें a प्राप्त हो जाए। तो बोलिएगा सर कि यहाँ से अगर हम b प्लस सी को माइनस कर दे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं b प्लस सी। देखिए a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम b और c को घटा दे तो केवल a ही बचेगा। जी हाँ, चलिए ध्यान से समझिएगा। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको पता है कितना 14, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया था। फिर माइनस b प्लस सी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना है 5x, यानी कि चलिए एक स्टेप आउट में लिख देता हूँ यहाँ पे 14 माइनस 5 गुने x का वैल्यू है कितना कैलकुलेट किए हैं 2, यानी कि चलिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यानी कि 14 माइनस 5 दूना 10। अब जब 14 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो कितना, तो देखिएगा चार्ट इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a अनुपात b बराबर कितना दिया हुआ है c अनुपात d। ध्यान से देखिएगा, a अनुपात b बराबर क्वेश्चन में दिया गया है c अनुपात d। तो चलिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a बट्टा b बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो c बट्टा d। किसी को आपत्ति, क्योंकि अनुपात को ही क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। आगे देखिए, आपसे जो वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, ma प्लस nc बट्टा mb प्लस nd, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए आप ऐसे क्वेश्चन में कीजिएगा क्या, आप कुछ भी नहीं करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ma को ऐसे ही रहने दीजिए n। अब c जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, c के बदले में वैल्यू यहाँ पे a बैठा सकते हैं। तो चलिए c को बदल के मैंने यहाँ पे क्या किया, a बैठा दिया। आगे देखिए mb प्लस n, फिर d के बदला में क्या कीजिए, b बैठा दीजिए। ऊपर में देखिए कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या है, तो बोलिएगा सर a कॉमन है, तो क्या बचेगा, तो m प्लस n। इसी तरह नीचे में ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, तो b कॉमन है, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। ये m प्लस n से m प्लस n कैंसिल, यानी कि बचा कितना, तो a बट्टा b। देखिए बट्टा में ऑप्शन अनुपात में दिया गया है, तो क्या कीजिएगा, इसे अनुपात में बदलिएगा, तो यानी कि a अनुपात क्या हो जाएगा b। बट्टा का ही मतलब होता है अनुपात और अनुपात का ही बट्टा होता है, तो इसका वैल्यू a अनुपात b हो गया। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर a करेक्ट होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर 2 हो सकता है, c अनुपात d भी इसका हो सकता है। बोलेगा सर कैसे, तो जब आप क्वेश्चन में c और d को रहने ही दे
और ए के बदले में क्या कीजिएगा, यहाँ पे सी बैठा दीजिएगा, बी के बदले में क्या डी बैठा दीजिएगा। तो बोलिएगा सर हम इसको तब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, दो दो आंसर है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ये ऑप्शन दिया है तो इसी में टिक मारेंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है तो सी अनुपात डी दिया रहेगा तो उसको बैठा के बनाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे और आगे भी मैं इसका पार्ट कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो केवल अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।